वजीर आजम पाकिस्तान सरदार उस्मान बुज़दार साहब को बुलाकर उनसे इस्तीफा उन्होंने मांगा। पीपल्स पार्टी के भी 2 उनको छोड़ गए हैं, तो नून लीग के भी 7 उनको छोड़ गए हैं। इमरान खान का जो फैसला होगा वो तमाम पार्टी को मंजूर होगा। आपको किसी वजारत की पेशकश कर दी जाती है तो आप भी मुनहरफीन के अंदर शामिल हो सकते हैं। मुझे तो कोई वजीर आला की भी ऑफर करे तो मैं साहबजादा साहब के पीछे खड़ा हूँ। आपको भी खरीदने की कोशिश की गई। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। मुल्क इस वक्त सियासी तौर पर इंतहाई गैर यकीनी का शिकार है, जहां वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई अपोजिशन की जमातों की तरफ से, और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का ये दावा था कि उन्हें ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है, अक्सरियत की उन्हें हिमायत हासिल है। अपोजिशन जमातों का ये भी कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान अपना एतमाद कौमी असम्बली के अंदर खो चुके हैं। इसी तरह पंजाब असेंबली में भी अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ, और उसी के बाद फौरी तौर पर वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने अपना इस्तीफा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को पेश कर दिया। सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्या उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफे की तवक्को पहले से की जा रही थी? और जिस तरह के खबरें इस वक्त मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत मुबैना तौर पर वजीर आला नामजद किया जा सकता है मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब को। सूरत किस तरफ होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों के अंदर? क्या इस वक्त भी यकजहती मौजूद है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जो सफ़े हैं उनके अंदर भी दरारें इस वक्त पड़ चुकी हैं? बहुत सारी बातें और आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए लाइफ स्टार PP 130 से मुंतखब सूबाई असेंबली के रुकन भी हैं, वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब के करीबी हलकों में, करीबी दोस्तों में उनका शुमार भी होता है। राना शहबाज अहमद खान साहब मौजूद है, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सूरत हाल एक ऐसी गंभीर बनती जा रही है, गैर यकीनी किसी कैफियत का शिकार है। एक तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई, फिर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के। तो आज से कुछ अरसा पहले तक आपको ये तवक्को थी कि एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस हद तक डिस्टेबलाइज हो सकती है, अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद भाई, ये जो मामलात इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, ये आपको पता है किस वजह से हुई है। इसके पीछे यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, क्योंकि खान साहब ने जब पूरी दुनिया के आगे खड़े हो गए तो ऐसे मामलात पूरी दुनिया मुखालफ हो गई, और ये कुछ MNAs और दूसरे थे जिनको अमेरिकी एजेंडे पर वो काम कर रहे थे, उन्होंने पैसे देकर उनको खरीदा, उनके ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई। अब जो सूरत हाल है, कल पंजाब असम्बली में तहरीक उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ पेश हुई, तो वजीर आजम पाकिस्तान सरदार उस्मान बुज़दार साहब को बुलाकर उनसे इस्तीफा उन्होंने मांगा, तो उस मर्द ने फौरी तौर पर उनको इस्तीफा दे दिया कि ये मेरा इस्तीफा है, अगर पार्टी को इससे पार्टी का कोई अच्छा हो सकता है तो मैं इसके लिए हाजिर हूँ। उन्होंने ये एक बलोच खानदान की जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी सब उन्होंने बता दिया कि बलोच एक वफा का नाम है। उन्होंने इमरान खान से वफा करके ये साबित कर दिया है। अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने दे दिया है कि आप जिस मर्जी को बनाएं वजीर आला, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हुकूमत के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, ऐसी कुर्बानी तारीख में उनको याद रखा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पंजाब असेंबली के अरकान की एक बड़ी अक्सरियत वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मुतमिन नहीं थी, उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं थी। इसमें हकीकत कितनी है? वाकई ये मुतमिन नहीं थी, या फिर ये इस किस्म की मिसकंसेप्शंस फैलाई जाती, गलतफहमियां थी? बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने 3.5 साल MPS के साथ कोऑर्डिनेशन रखी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सूबा चलाया, सबको डेवलपमेंट फंड दिए। इनमें से एक ग्रुप बना था तरीन ग्रुप, जो तरीन ग्रुप जब तरीन साहब पर कुछ केसेस हुए तो वो उनके साथ खड़े हो गए थे कुछ आज़ाद मेंबरान। बाद में वो भी सब
जब तरीन साहब का मसला खत्म हुआ तो अब उन्होंने उनमें से एक दो ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि माइनस बुज़दार हम चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। लेकिन अब उनके साथ भी मुज़ाकरात होकर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने उनको भी मुतमिन कर लिया था, वो भी सब ठीक थे, ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन अब देखें वफाक में भी अदम एतमाद चल रही है, हमें काफ लीग की भी जरूरत है, MQM की भी जरूरत है। तो तमाम मामला को देखते हुए वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो बेहतर चाहा उन्होंने किया। इस वक्त सूरत हाल क्या है पार्टी के सफों के अंदर? कहीं कोई दरारें मौजूद हैं, जिस तरह तरीन साहब का ग्रुप था, अलीम खान साहब का ग्रुप था, कोई इस तरह की दरारें मौजूद हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली में मुत्तहिद है? देखिए जी, पंजाब असम्बली में मेरा ख्याल है कि 198 है, तो जो अपोजिशन है उनके पास जो है वो पीपल्स पार्टी के मिलाकर भी जो 160 है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के भी दो उनको छोड़ गए हैं, तो नून लीग के भी 7 उनको छोड़ गए हैं। आज वो वजीर आजम से भी मिलने जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में कोई घबराहट नहीं है, तरीन ग्रुप हुकूमत के साथ खड़ा है, तो उनके पास 16 अरकान है, वो भी अगर नून लीग के साथ भी मिल जाए तो तब भी गवर्नमेंट नहीं बना सकते, गवर्नमेंट वही बनेगी जो इमरान खान साहब चाहें। उस्मान बुज़दार साहब से पार्टी के जो अराकीन थे वो किस हद तक मुतमईन थे? वो तमाम अराकीन उनके साथ पहले दिन से ही बहुत लगाव के साथ उन्होंने मुतमिन किया और हर वक्त मुयस्सर थे, हर वक्त मिलते थे और जो उनके मामलात होते थे उनको वो हल करने की कोशिश करते थे। और जितनी डेवलपमेंट उस्मान बुज़दार साहब ने MPs को दी है, आज से पहले इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। राना साहब, इससे पहले भी खबरें आई और कई बार ऐसा हुआ कि जब उस्मान बुज़दार साहब को हटाने की खबरें आई, ये भी कहा गया कि उस्मान बुज़दार साहब को वज़ारत आला से हटाया जा रहा है। उस वक़्त क्यों नहीं हटाया गया और अब ऐसी कौन सी ज़रूरत थी कि जिसकी वजह से उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया? अदम एतमाद की तहरीक तो अभी आगाज़ ही था उसका। देखिए जी, ये मेरा ख्याल जो है वफाक में जो अदम एतमाद है उसको बचाने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने ये कदम उठाया है, क्योंकि वफाक बचेगा तो क्योंकि दुनिया में जो हमारी नुमाइंदगी इमरान खान साहब कर रहे हैं इससे बेहतर नुमाइंदगी नहीं हो सकती। पूरी दुनिया को उन्होंने एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, अपने पाँव पे खड़ा है, वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेगा। ऐसे आज तक कभी किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया, वो मर्द-ए-आहन बनकर सामने खड़े हो गए हैं पूरी दुनिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप भी अहम रहनुमा हैं। उस्मान बुज़दार साहब इस वक्त इस्तीफ़ा दे चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अगले वज़ीर आला हो सकते हैं। क्या पार्टी के मेंबर्स उन्हें कबूल कर लेंगे? इमरान खान का जो फैसला होगा वो तमाम पार्टी को मंजूर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब और बुज़दार साहब ने आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है। अभी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, अभी तक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ही। राना साहब, बहुत सारी ऐसी खबरें भी हैं कि अराकीन कौमी सूबाई असम्बली को खरीदने की कोशिश की गई है, तो आपको भी खरीदने की कोशिश की गई? नहीं जी, कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई हमें खरीदने की, क्योंकि हम साहबजादा ग्रुप के साथ हैं। साहबजादा साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये मामला चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम इस बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं, हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हम कोई ख़ानदानी आदमी की निशानी नहीं है कि बुरे वक्त में दोस्तों को छोड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको पेशकश कर दी जाती है, आपको किसी वजारत की पेशकश कर दी जाती है, तो आप भी मुनहरफीन के अंदर शामिल हो सकते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ इस वक्त बगावत कर सकते हैं। देखिए जी, मैं साहबजादा महबूब सुल्तान साहब के साथ खड़ा हूँ, मुझे तो कोई वजीर आला की भी ऑफर करे तो मैं साहबजादा साहब के पीछे खड़ा हूँगा। मैं कहीं ऐसी ऑप्शंस को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आने वाला मुस्तकबिल राना साहब कैसा आप देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सेंटर में भी और पंजाब में भी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को से इस्तीफ़े के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरकरार ना रह पाए? देखें जी, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने तमाम लोगों को मुतमिन कर रहे हैं, काफ लीग को, MQM को, दूसरे लोग भी शामिल हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला यही गवर्नमेंट वफाक के अंदर भी चलेगी और सूबे के अंदर भी। अगर कोई ऐसा मसला है कि हम कायम ना रख सके हुकूमत, तो 100 फुट का फासला है, दूसरी तरफ जाकर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। कोई यही बात नहीं है कि सब हुकूमत में बैठना है, तो आधा उन्हें अपोजिशन में भी बैठना होता है। तो हमें बड़ी खुशी होगी जो वज़ीर आज़म का
होगा हम उनके हुक्म की तामील करेंगे। पार्टी के अरकान इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें पार्टी के मौजूदा अरकान कौमी व सूबाई असम्बली उनकी इस वक्त उनके अंदर क्या कहीं कोई मायूसी की आपको फिजा दिखाई देती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात में बेहतर परफॉर्म न कर सके? कोई इस तरह की फिजा पार्टी के अरकान में बिलखसूस पंजाब असम्बली के अरकान में है? देखिए जी, जो आज फजा है, आज से 3 माह पहले वो फजा नहीं थी। 3 माह पहले नून लीग जो थी वो कुछ सरगर्म थी, कुछ उसकी हवा बन रही थी, लेकिन उन्होंने जब जरदारी से इकट्ठे हुए, फजल और रहमान से इकट्ठे हुए, अब उनकी फ़ज़ा जो है वो ज़मीन के 100 फुट नीचे चली गई है। और जो इमरान खान की आप ये एक तहसील का छोटा सा कमालिए का जलसा देख लें जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग आ गए, उसकी आबादी 3 लाख है, तो वहाँ पर देखें कितनी दुनिया आ गई। अगर आप इमरान खान का इस्लामाबाद का जलसा देखेंगे तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, जिसमें इस्लामाबाद से लेकर मरी तक ट्रैफिक ब्लॉक थी, आज़ाद कश्मीर से आने वाले काफिले बीच में थे और जो पेशावर से आने काफिले वाले थे वो भी दरमियान में थे, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि जलसा रात लेट तक चलेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि कोठी का मसला था, लेकिन उन्होंने टाइम से जलसा 4 बजे शुरू कर दिया, तो लेकिन वो दुनिया का इतना उधर अरेंजमेंट नहीं थे कि उधर 25-30 लाख आदमी अंदर चले जाते, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। इसके बाद जो इमरान खान की जो पीटीआई की हवा है और जो लोगों के दिलों में अब घर चुकी है वो बिल्कुल आसमान से लगी हुई है। अगर इलेक्शन आते हैं तो पीटीआई बिल्कुल स्वीप कर जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हिज़्ब इख्तलाफ जलसों का हक रखती है, हिज़्ब इख्तलाफ जलसे करती है, लेकिन यहाँ हिज़्ब इक़्तिदार जलसे करने चल पड़ी है। इसकी वजह क्या है? नौबत ये क्यों आई? रंस देखिए जी, ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने अपनी आवाम को बताया है, जिसने यूरोपीय यूनियन को जवाब दिया है और उन्होंने आकर आवाम में बता दिया है कि मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा। मुझे बहुत रोका गया यूरोपीय यूनियन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, दूसरी तरफ से, लेकिन मैं डट गया हूँ। और वो रशिया गए, उन्होंने मुल्क की खातर गैस के जो माहदे किए, दूसरे किए, वो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। अब वो दौर नहीं है कि हमें पैसे देकर हम पर ही ड्रोन चला दे, अब ये इमरान खान का दौर। राना साहब, अगर अलीम खान साहब या परवेज़ इलाही साहब, ये 2 ऑप्शन जहन में आते हैं, आपके नज़दीक बेहतरीन ऑप्शन कौन होगा? अलीम खान साहब या फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब? देखिए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फैसला करेंगे, जो वो फैसला करेंगे वही बेहतर होगा। गुफ्तगू सुनी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा PP 130 से मुंतखब सूबाई असम्बली के रुकन सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए लाइफ स्टॉक राना शहबाज अहमद खान की। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में कोई दरार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान पंजाब असम्बली के हों या फिर कौमी असम्बली के, वो एक ही सफ़ में खड़े हैं। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो भी फैसला करेंगे, वज़ीर आला के हवाले से पार्टी के तमाम मेंबर्स उनकी इस हवाले से तायद करेंगे। जो फैसला करेंगे वो उनके लिए काबिल कबूल होगा। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की, अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की जो कोशिशें हो रही हैं, ये नाकाम होंगी। आने वाले दिन इस हवाले से बेहतर साबित होंगे। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।